हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिजिटल बुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 161 से। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 160 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर किए। ये जो हमारा लेक्चर है एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो चैप्टर है वह है अनुपात एवं समानुपात। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 161 में क्या लिखा है। तो लिखा है, एक वर्ष पूर्व ए एवं बी की उम्रों का अनुपात 4:3 था। आज से 3 वर्ष बाद उम्र का अनुपात 6:5 हो जाए तो 9 वर्ष के बाद ए एवं बी की उम्र का अनुपात क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हमें एक वर्तमान, उसके पहले और बाद की बात करेंगे, ठीक है। तो अब अभी की बात करें तो 1 वर्ष पूर्व, तो भैया 1 वर्ष पूर्व हम ले लेते हैं। 1 वर्ष पूर्व हो गया, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो पीछे और नीचे आएंगे तो आगे जाएंगे, ठीक है। 1 वर्ष पूर्व 4:3 था और आज से 3 वर्ष बाद, मतलब आज से 3 वर्ष बाद जो अनुपात है वह कितना हो जाता है, 6:5 हो जाता है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है, इन दोनों के बीच में एक का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस हमें सेम करने की आवश्यकता नहीं है। अभी देखना है इन दोनों अनुपात के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो इन दोनों अनुपात के बीच में 2 का डिफरेंस है। और यहाँ पे कितने साल है, तो यहाँ पे 4 वर्ष है। कितने वर्ष है, 4 वर्ष, ठीक है। 1 ही और 3 ही है, 4 वर्ष है। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 अनुपात बराबर 2 वर्ष हो जाएगा। तो मुझे ये पता चल गया कि भैया 1 अनुपात बराबर कितने वर्ष है, 2 वर्ष है। उसने बोला आज से 9 वर्ष बाद, तो भैया आज से 9 वर्ष बाद तो 3 तो ये हो गए, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे 6 और 8 कर दूँ तो ये 9 वर्ष हो जाएंगे। आज से 9 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ का पता है कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 1 अनुपात की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे कितने वर्ष का व्यक्ति होगा, कौन, ए। और बी की बात है तो ए जो है वो 12 वर्ष का है और बी जो है वो 10 वर्ष का है, ठीक है। ये यहाँ पे है कब 3 वर्ष बाद 12 का और 10 का। अगर पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से इधर आएंगे तो प्लस करेंगे, नीचे आएंगे तो प्लस करेंगे और ऊपर अगर हम जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो हम नीचे आ रहे हैं तो 6 + 8 करेंगे यहाँ पे। तो 6 8 करेंगे तो कि यहाँ पे 9 वर्ष हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक में। तो 6 8 किया तो 12 और 6 18 और 10 और 6 16। तो 18 और 16 अनुपात मिला और इसको छोटा कर सकते हैं हम, तो ये 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो 9:8 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है, जो भी क्वेश्चन नंबर 161 में लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 की बात करें तो लिखा है 5 वर्ष पूर्व ए एवं बी की उम्रों का अनुपात 4:5 था। आज से 5 वर्ष बाद उम्रों का अनुपात 6:7 हो जाता है। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए एवं सी की वर्तमान उम्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कि आज की बात कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें बोला कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पीछे जाते हैं। पूर्व की बात करी तो 5 वर्ष पूर्व गए, उसके में 4:5 है किसकी, आयु का अनुपात, ठीक है। ए एवं बी की उम्र का अनुपात 4:5 है। उसने बोला कि आज से 5 वर्ष बाद, तो आज से 5 वर्ष आगे बढ़ गए। 5 वर्ष बाद अनुपात जो है 6:7 हो जाता है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि सी बी से 10 वर्ष छोटा है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है। तो वर्तमान में हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे और ए एवं सी का अंतर और ए एवं सी का अनुपात भी हम वर्तमान में निकालेंगे, जो कि हमारा लास्ट में है। सी की वर्तमान उम्रों का अनुपात क्या होगा, ए एवं सी की, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, ए एवं सी निकालना है वर्तमान में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक में इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का। इन दोनों का डिफरेंस भी 1 का है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक में कितने का डिफरेंस है अनुपात में, तो अनुपात में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से यहाँ तक में 2 अनुपात का डिफरेंस है। कितने अनुपात का, 2 अनुपात का डिफरेंस है। और यहाँ से यहाँ तक में अगर वर्षों की बात करूँ तो 10 वर्षों का डिफरेंस है, 10 वर्ष है, ठीक है। तो 10 वर्ष मतलब 1 अनुपात की वैल्यू 5 है। तो मुझे ये पता चल गया कि अगर भैया यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ए की उम्र पता चल जाएगी और बी की उम्र पता चल जाएगी। तो 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ए की उम्र कितनी होगी, तो 4 × 5 = 26 और बी की जो उम्र होगी 25 वर्ष होगी। अब इसने ये बोला है कि वर्तमान, तो ए की वर्तमान उम्र कितनी होगी, तो भैया 5 वर्ष हम आगे आएंगे, ये वर्तमान की हमारी लाइन है। तो 5 वर्ष आगे आएंगे तो ऐड होगा
नीचे आएंगे तो ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 25। 25 वर्ष ए की और 30 वर्ष क्या है बी की उम्र होगी। ये तो हमारे पास आया। इन क्वेश्चन में बोला है कि यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष से छोटा है तो भैया सी बी से कितने वर्ष से छोटा है 10 वर्ष। तो बी की उम्र कितनी होगी, अगर सी की उम्र 30 वर्ष है तो बी की उम्र अगर 30 वर्ष है तो सी की उम्र कितनी होगी 20 वर्ष। ठीक है, आगे ए की उम्र कितनी है 25 है। क्लियर। देखो सी बी से 10 वर्ष से छोटा है, सी जो है बी से 10 वर्ष छोटा मतलब 20 वर्ष का हो गया। अब हमें ए और सी का अनुपात पूछा था तो हम निकाल लेते हैं 5 25 और 5 24 तो 5:4 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 163 की ओर। लिखा ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान की बात करी 6:5, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 6:5 ए एवं बी का। ठीक है, आयु का 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:4 था, तो 4 वर्ष पीछे जाते हैं यह अनुपात 5:4 था। अब से 12 वर्षों के बाद अनुपात क्या होगा, तो अब से 12 वर्ष आगे जाएंगे तो इसके बाद अनुपात क्या होगा ए एवं बी का। सिंपल क्वेश्चन है, दोनों में एक का अंतर, दोनों में एक का अंतर, इन दोनों में भी एक का अंतर है, दोनों तरफ एक का अंतर है। ठीक है, एक अनुपात बराबर कितना 4 वर्ष। मुझे पता चल गया है कि भैया अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वर्तमान में तो वर्तमान में 6 चौक 24 वर्ष, 24 वर्ष एक ही और 4 5 20 वर्ष किसकी आएगी बी की उम्र आएगी। ठीक है, ये आएगी, ये उम्र है, एक्चुअल जो उम्र है वर्तमान में वो मुझे पता चल गई। कैसे पता चली, इन दोनों का बीच में एक अनुपात की वृद्धि हो रही, एक अनुपात की वृद्धि हो रही कितने वर्ष 4 वर्ष के कारण। ठीक है, इन दोनों के बीच में 4 वर्षों का गैप है। अब आगे बोला है कि 12 वर्षों बाद आयु का अनुपात क्या होगा। भैया 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष में अगर इसमें प्लस कर दूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो 6 और 3 ये 36 और ये 12 का करा तो 32। ठीक है, 4 से काटता हूँ, 4 9 की 36 और 4 8 32, तो 9:8 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा है वह क्या है राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 164 की ओर। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था, तो 8 वर्ष पहले की बात करी तो 9:10 था। ठीक है, आज से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12 और 13 होता। आज से 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष बाद और ये कितने वर्ष थे 8 वर्ष। ठीक है, आज से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 हो जाता। तो सी की वर्तमान आयु क्या है, यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है तो भैया उसकी आयु 6 वर्ष अधिक है किसकी, सी की, ए से। ये अगर 5 वर्ष का होगा तो ये 6 वर्ष से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है उसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों के बीच में एक का अंतर, इन दोनों के बीच में एक का अंतर, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है अनुपात का वो कितने का है 3 का है। यहाँ +3 अनुपात बढ़ रहा है, यहाँ पे भी +3 बढ़ा। और इन दोनों के बीच में अगर टाइम की बात करें तो टाइम का अनुपात मतलब टाइम की जो डिफरेंस है या टाइम की जो वैल्यू है वो कितनी है 12 वर्ष है। कितनी है 12 वर्ष। 4 वर्ष है और 8 वर्ष और ये वर्तमान है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें लिखते आना चाहिए, क्वेश्चन काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व हो जाए। 12 वर्ष और 3, एक अनुपात की वैल्यू कितनी दोस्तों, एक अनुपात बराबर 4 वर्ष। एक अनुपात बराबर कितने वर्ष 4 वर्ष, मुझे पता चल गया। अब मुझे पूछा है वर्तमान आयु, वर्तमान आयु निकाल लेते। तो ये मेरे पास क्या है, अगर मैं यहाँ निकालूँ तो 12 चौक 48, यहाँ पे 48 वर्ष होंगे और 13 चौक 52, तो 52 वर्ष ये तो इनकी उम्र हो गई।
लेकिन वर्तमान पे जाएंगे तो 4 वर्ष पीछे जाएंगे, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ये 44 हो जाएगा यहाँ पे। तो ए की जो उम्र है 44 है और बी की जो उम्र है 48 है, ठीक है। अब उसने ये बोला कि ए से सी कितना है, 6 वर्ष से बड़ा है। भैया ए की अगर उम्र 44 है तो 6 वर्ष से कौन बड़ा है, सी। 6 वर्ष अधिक है, 6 वर्ष अधिक है, ए से 6 वर्ष अधिक है, मतलब कि ये 50 साल का होगा। कौन, सी। सी कितने वर्ष का है, 50, जो कि ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा दोस्तों वह राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 165 की ओर। लिखा है 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। भैया 7 वर्ष पहले की बात हो गई, 7 वर्ष पीछे चले जाते, 4:5 था। आज से 7 वर्ष बाद ये अनुपात 5:6 हो जाता है। तो अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, वो निकालते हैं। पहले वर्तमान पाएंगे। तो अभी हमें डिफरेंस देखें तो दोनों में 1 का अंतर है, और इन दोनों में अनुपात की बात करें तो 1 अनुपात, और यहाँ पे भी 1 अनुपात, मतलब यहाँ टाइम की बात करें तो 14 वर्ष, मतलब 1 अनुपात बराबर कितने वर्ष, 14 वर्ष, ठीक है। 1 अनुपात बराबर कितने वर्ष, 14 वर्ष, मुझे पता चल गया। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं 14 से 5 बार में आएगा तो 70 हो जाएगा, 70 साल। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये 70 साल यहाँ पे उम्र है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 84। अब इसने ये बोला है कि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान से 5 वर्ष अधिक, वर्तमान से कितने, 5 वर्ष आगे जाएंगे, ठीक है। अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब यहाँ पे आ रहा है, तो पीछे 2 कदम पीछे जाऊँगा तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो 70 में 2 माइनस कर दो अगर 2 साल, तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी उम्र जो है वह 68 आएगी, और यहाँ आ जाएगी 82, ठीक है। ये आया। अब इन दोनों का अनुपात की बात करें तो अनुपात क्या आएगा, तो उसको ले लेते हैं, 2 से काटते, 3 4 और 2 चौगाट और 2 एकम 2, 34 और 41 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 165 को सॉल्व किया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 166 की ओर। लिखा है ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष से 7 था। ए है, बी है, तो यहाँ पे हम वर्तमान की बात करें तो यहाँ से 8 वर्ष पहले का है तो भैया 2:3 था, और 4 वर्ष पहले का है तो कितना था, 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा, सिंपल है। देखो क्या करना है, इन दोनों में 2 का अंतर, इन दोनों में 1 का अंतर है, तो पहले तो हम अंतर सेम करेंगे। तो भैया यहाँ 1 का डिफरेंस है, और इसको कितना बनाना है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, तो इसको 2 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा पूरे में तो आ जाएगा डिफरेंस। तो कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 और ये 6, तो नया जो अनुपात मुझे मिला 4 मिला और 6 मिला, ठीक है। अब दोनों में अंतर कितने का है, 2 का आ गया। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, वो है 1 का, और इन दोनों के बीच में जो अंतर है वह भी 1 का है। 4 वर्ष से यहाँ तक की 4 वर्ष की गैप है, यहाँ से यहाँ तक की कितने के होंगे, यहाँ से यहाँ तक की भी 4 हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 8 है और यहाँ से यहाँ तक 4, तो ये 4 होगा, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया 1 अनुपात बराबर कितना है दोस्तों, 1 अनुपात बराबर 4 वर्ष है। बोला है अब से 8 वर्ष बाद, तो यहाँ पहले 4 मतलब कि यहाँ 20 वर्ष उम्र होगी, और 7 चौक 28, यहाँ 28। अब इसमें अगर मैं 4 जोड़ूँ तो 20 हो जाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट 12 को ऐड कर दूँ तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, ये 12 ऐड कर दूँगा, 12 प्लस कर दूँगा, तो सीधा मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, यहाँ पे। और मुझे क्या पूछा है, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाऊँगा 8 वर्ष बाद में, तो यहाँ से यहाँ तक 12 ऐड कर देता हूँ डायरेक्ट, तो मेरे पास कितना आ गया, 32, और यहाँ 12 ऐड करेंगे तो 40।
8 से काटे 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, तो 4:5 जो है 8 वर्ष बाद होगा, 4:5। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 की बात करें तो इसमें दिया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना है, 52 वर्ष है। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी, ठीक है। तो अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है, दे रखा है वर्तमान आयु का योगफल कितना है। तो मैं वर्तमान की बात करूं तो भैया पिता और पुत्र, वर्तमान आयु मैंने ब्रैकेट में ले ली, मुझे नहीं पता, ठीक है। और इन दोनों का जो योग है वो कितना है, 52 वर्ष है। अब मुझे ये पता है कि इन दोनों का योग कितना है, 52 वर्ष है। अगर मैंने माना पिता की उम्र x है तो भैया x में से 52 माइनस कर दूँगा, ठीक है। तो मुझे किसकी उम्र पता चल जाएगी, पुत्र की। पिता की उम्र जो भी है, लेकिन उसमें से अगर मैं 52 माइनस कर दूँ तो मुझे पुत्र की उम्र मिल जाएगी, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है, 52 वर्ष है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन यही तरीका सही है, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया कि भैया पुत्र की जो उम्र है वो क्या है, 52 माइनस एक्स आएगा, 52 माइनस एक्स, ठीक है। क्यों, एक्स छोटा हो सकता है क्या, एक्स छोटा होगा, पुत्र तो छोटा ही होगा ना। तो 52 माइनस एक्स की जगह एक्स माइनस 52 कर देना, ठीक है। तो पिता अगर बड़ा होगा तो उसमें से माइनस हो जाएगा, लेकिन 52 तो बड़ा है ना, दोनों का योग है, तो पहले घुमा ही लेते, सही आएगा। तो 52 माइनस एक्स जो है वो पुत्र की उम्र होगी, ठीक है। ये मुझे पता चल गया। अब मुझे ये बोला गया है कि अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। तो 4 वर्ष बाद तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, x+4 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 52 माइनस x+4, मतलब कितना हो गया ये 56 माइनस एक्स, 56 माइनस एक्स, ये बोला गया, ठीक है। तो ये 4 वर्ष बाद की पिक्चर है। अब यहाँ पे कंडीशन की बात करिए जिससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, और वो कंडीशन ये बोली है कि पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। पिता की आयु x+4 है, तो इसका पुत्र की जो आयु है x 56 माइनस एक्स है, तो 1/4 होगी। मतलब समझ रहे हो, इसको थोड़ा सा ध्यान समझो कि ये अगर एक हिस्सा है तो ये कितने का हिस्सा होगा, 4 होगा, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, 1/4 होगी, ठीक है। तो ये सा, एक मिनट, पुत्र पिता की आयु की 1/4, पिता की आयु x+4 है, इसका 1/4 क्या होगा, ये होगा। पिता की आयु का 1/4 जो है क्या होगी, 56 माइनस एक्स होगा, ठीक है। 4 इधर आएगा तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो x की वैल्यू निकलेगी, फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। समझ में आया, पिता की आयु की 1/4 बराबर किसका, पुत्र की आयु। सिंपल दिया, पिता की आयु के बराबर होगी पुत्र के, तो पुत्र की आयु क्या है, 4 से बाद पिता के 1/4 के बराबर है। तो हमने रख लिया x+4, और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आएगा माइनस एक्स, ये इधर आएगा, ये प्लस का है, ये इधर आएगा तो माइनस का, ये इधर आएगा तो प्लस का, तो ये 2x हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस का होकर 220 बचेगा, ठीक है। कोई गड़बड़ तो है, ये 4x होगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल 5x हो जाएगा, ये 5x हो गया, ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 चौक 20, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 44 आ गई। तो मुझे पता चल गया है कि भैया पिता की जो उम्र थी वो 44 साल थी, ठीक है। x की वैल्यू मिल गई है, पिता की उम्र कितनी थी, 44 साल। ये 4 वर्ष बाद जो क्या था, पिता x+4 था, और x की जो वैल्यू है कितनी है, 44 साल है।
तो x की वैल्यू मैं यहाँ रख ही देता हूँ ना, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो रख ही देते हैं, कितना है 44 साल, और 52 माइनस 44 कितना हो जाएगा 6 और 2 8, तो 8 वर्ष तो पुत्र की उम्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात, तो 10 वर्ष बाद 54 और 18। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 6 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3 और बचा 8 3 24, 3 6 18, 6 एकम 6 6 3 18, तो 3:1 जो है दोस्तों। हाँ, अब 3:1 का है, पुत्र से पिता का पूछा है, पुत्र से पुत्र और पिता, तो पुत्र पहले तो 1:3 आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 160 तक हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं 168 की ओर आते हैं। ठीक है, लिखा है ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:5 है, तो ए है और उस बी की आयु का अनुपात वर्तमान का 3:5 है। ठीक है, यदि अब से 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात 13-20 हो जाए, तो 5 वर्ष बाद 13 और 20 हो जाता है। ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल है, पहले तो डिफरेंस देखेंगे, तो कितने का डिफरेंस दोस्तों 7 का, और इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 2 का, इन दोनों के बीच में 7 का और इन दोनों के बीच में 2 का। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर मैं 7 है तो 7 का 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ पे 2 से 7 का, मतलब कि ऊपर में 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे जो मिलेगा नया वो मिलेगा जो इसका अनुपात एक्चुअल में होगा। तो ये हो जाएगा 7 3 21 और 5 7 35। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसको करें तो 13 दूनी 26 और ये 40। अब देखो, अब अंतर निकालिएगा, अंतर सेम आएगा। देखो 5 में से 1 गया 4 और 2 तो 4 14 का अंतर, और इस दोनों के बीच में भी 10 में से 6 गया 4 और फिर 4 में से 3 गया, तो इन दोनों के बीच में अंतर सेम हो गया। अब मुझे ये पता चला है कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप कितने की है 5 वर्ष की। इन दोनों के बीच में भी 5, मतलब मुझे ये पता चल गया कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 1 है। क्यों? क्योंकि 5 का गैप है, 5 अनुपात का गैप है और 5 वर्ष का यहाँ पे भी है। ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो भैया ये वर्तमान की बात हो रही है, यहाँ से वर्तमान की, तो बी की वर्तमान आयु 35 आएगा, तो 35 वर्ष जो है बी की वर्तमान आयु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 169 की ओर। लिखा है 7 वर्ष पहले ए एवं बी की आयु का अनुपात 4:5 था। तो 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले कितना था 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए एवं बी की आयु का अनुपात 9:10 हो जाता है। तो 8 वर्ष बाद 9 और 10 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कितने वर्ष पहले की बात है, तो ये 7 वर्ष पहले की बात है और ये 8 वर्ष बाद की बात है। ठीक है, और ये बीच में हमारा टाइम का लाइन है। अब देखो क्या करेंगे, तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल पूछा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने का 1 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है। ठीक है, ये तो अनुपात का डिफरेंस है। और वर्ष की बात करें तो कितने वर्ष हैं, तो 15 वर्ष। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, क्योंकि 5 3 15, 5 बराबर 15 ऐसा कुछ है, तो 1 3 वर्ष। ठीक है, तो 1 अनुपात की वैल्यू मतलब 3, तो 3 वर्ष की बात हो गई। ठीक है, अब वर्तमान की बात पूछी हमें, तो वर्तमान या तो हम इसमें इसका निकाल के नीचे प्लस कर दें, तो हम नीचे, तो यहाँ 7 चौक 28, यहाँ पे तो 28 साल होगी, यहाँ और यहाँ
15, अच्छा सॉरी 4 3 12 वर्ष, 12 वर्ष तो दोस्तों 7 वर्ष पहले थी, और 15 वर्ष जो बीती थी वह भी 7 वर्ष पहले थी। लेकिन हमें पूछा है वर्तमान, तो 7 वर्ष बाद, तो 7 ऐड करेंगे तो 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और यहाँ 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का योग पूछा है, तो 11, 1 3 और 1 4, तो 41 जो है इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा राइट आंसर। काफ़ी सरल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। हम पूरी कंप्लीट मतलब देखे जाए तो हम कंप्लीट सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उस पीडीएफ में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और लेटेस्ट जो क्वेश्चन अपडेट होंगे उनको भी हम उसमें अपडेट समय के साथ करते जाएंगे। तो आप उस पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। वो पीडीएफ हम जब हमारे पूरी लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी इस टॉपिक की, फिर हम उसको अपलोड कर देंगे। आप उसको डाउनलोड करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर जैसे ही कुछ डाउट आता है तो आप उसको हमारे वीडियो के माध्यम से उसको समझिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 170 की ओर। लिखा है 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। तो 7 वर्ष पहले की बात है, 4:5 था। 8 वर्ष बाद सेम है क्या, 8 वर्ष बाद, ठीक है, और 9 10 सेम है, सेम बिल्कुल सेम है, पिछले क्वेश्चन के बराबर ही है पूरा, 4 5 9 10। बस लास्ट में कुछ चेंज किया है, उनकी आयु का योगफल, यहाँ भी योगफल पूछा, उनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या था, 41, ऑप्शन भी सही है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 170 तक के क्वेश्चंस को हमने कवर किया जिसमें क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।